क्या आप किसी ऐसे बाप को जानते हैं जो कहे कि अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता, या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसने एक फेमस एक्ट्रेस को भरी महफिल में चप्पल फेंक कर मारी हो। बॉलीवुड में लोग इन्हें जीनियस कहते हैं, लेकिन असली में इनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। आज पर्दा उठाएंगे महेश भट्ट के उन कारनामों से जिसे सुनकर आपका महेश भट्ट और बॉलीवुड को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। 1980 में एक मैगजीन के कवर फोटो ने तहलका मचाकर रख दिया था, जिसमें महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप लॉक यानी होठों पर किस कर रहे थे, जिसकी वजह से देश भर में उनकी बहुत आलोचना हुई। बाद में पूजा भट्ट ने सिद्धार्थ कानन को दिए हुए एक इंटरव्यू में इसे इनोसेंट मोमेंट कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को किस करते हैं, वैसे ही मैं मेरे पापा के लिए हमेशा बच्ची ही रहूंगी। और महेश भट्ट ने जो कहा उसने तो इसमें आग में घी डालने वाला काम किया। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। मतलब कमाल का बाप है यार। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया में महेश भट्ट की छवि को बदल कर रख दिया था। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं अब भी इस उम्र में भी अभी भी वही 10.5 पाउंड की बच्ची हूँ ना फॉर माय फादर। वो जिंदगी भर वही रहेंगे ना फॉर मी। So it was literally a moment that was absolutely innocent. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय दत्त, जिन्हें बॉलीवुड का कैसानोवा और वुमेनाइजर कहा जाता है, 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड होने का दावा संजय दत्त ने खुद कपिल शर्मा शो में किया था, और ये उनकी बायोपिक संजू मूवी में भी दिखाया गया है। मेरी माला 308 की। दरअसल बात यह है कि संजय दत्त ने पूजा भट्ट को किस करने से मना कर दिया था। बात है 1991 की सड़क मूवी की शूटिंग के दौरान, जिसके प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि महेश भट्ट थे। जब संजय दत्त को अपनी एक्ट्रेस यानी पूजा भट्ट को किस करने के लिए कहा गया तो संजय दत्त ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि पूजा को मैं तब से जानता हूँ जब वो एक बच्ची थी, इसलिए मैं उसके साथ ये सीन नहीं कर सकता। सोचने वाली बात तो ये है यार, मतलब संजू बाबा जिनका नाम बहुत सारी लड़कियों के साथ जुड़ा है, उसने एज एन एक्टर होकर भी पूजा को किस करने से मना कर दिया क्योंकि वह उसे बच्ची मानते थे। लेकिन वही पूजा के बाप ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बात यही नहीं खत्म हुई। जब ये बात मूवी के प्रोड्यूसर यानी महेश भट्ट को पता चली तो वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने संजय दत्त के इस रवैये को पाखंड यानी हिपोक्रेसी कह डाला। महेश का कहना था कि अगर वह एक आर्टिस्ट के रूप में पूजा के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उन्हें किसी और की बेटी के साथ भी ऐसे सीन करने का हक नहीं है। और इस बात का खुलासा महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के शो द पूजा भट्ट शो में कहा था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। महेश भट्ट के किस्सों की तो अभी शुरुआत ही हुई है, इसलिए साथ में बने रहिएगा। दरअसल अनुपम खेर के करियर की पहली बड़ी फिल्म सारांश थी, जिसके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। अनुपम खेर ने 6 महीने तक इस फिल्म की रिहर्सल की थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले ही महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया क्योंकि वो किसी बड़े स्टार को कास्ट करना चाहते थे। बस फिर क्या था, अनुपम खेर को इतना गुस्सा आया कि वो महेश भट्ट के घर पहुंच गए और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड तक कह दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि महेश भट्ट को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस मूवी में वापस अनुपम खेर को ही कास्ट कर लिया। लेकिन अनुपम खेर कोई पहले नहीं थे जिसके साथ ये हुआ। महेश भट्ट ने ऐसा बिहेव कई लोगों के साथ किया था। क्या आप जानते हैं इस आदमी ने कंगना रनावत पर चप्पल तक फेंक कर मार दी थी। बात है 2019 की। कंगना की बहन रंगोली ने एक्स पर और कंगना रनावत ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद रिपब्लिक टीवी को दिए हुए एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि जब मैंने महेश भट्ट की धोखा मूवी करने से मना कर दिया तो वह बहुत गुस्सा हुए क्योंकि मैं रोल को लेकर सहमत नहीं थी। फिर जब 2006 में मेरी मूवी वो लम्हे के प्रीमियर पर मैं पहुंची तो महेश भट्ट ने मुझे वो अटेंड तक नहीं करने दिया और मुझे वहां से बाहर निकाल दिया, साथ ही मुझ पर चप्पल फेंक कर मारी। यहाँ तक कि महेश भट्ट ने मुझ पर हाथ तक भी उठा दिया था। आपको क्या लगता है, क्या महेश भट्ट का ऐसा बिहेव ठीक था? कमेंट्स में जरूर बताएं। You were so angry. I had a trial of my film called Wo Lamhe. So I went for the trial. He stood at the gate and he chased me out. He yelled at me. And I was still trying to sneak in because I wanted to see my film. He threw a chappal. साथ ही और तो और कंगना ने महेश भट्ट और आलिया भट्ट पर इंडस्ट्री में मूवी माफिया चलाने तक का खुला आरोप लगाया था। वैसे कंगना समय समय पर आलिया भट्ट को नेपो किड और पापा की परी कहकर टारगेट करने से पीछे नहीं रहती है। साथ ही कंगना ने 2020 में सुशांत की डेथ के बाद सुशांत को खुल के सपोर्ट किया था। अगर आप सुशांत सिंह का केस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, बाद में जरूर देखें। वैसे कंगना यहाँ भी चुप नहीं रही, उन्होंने एक और हैरत अंगेज खुलासा किया। उनका कहना था कि महेश भट्ट का असली नाम असलम है
उन्होंने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए अपना नाम छुपा कर रखा। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पिता नाना भाई भट्ट हिंदू और मां मुस्लिम थी। आपको पता ही होगा महेश भट्ट ने आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से शादी करने से पहले अपना धर्म बदला था। दरअसल महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी का नाम किरण भट्ट था, जो कि एक ऑर्फनेज में रहा करती थी। वैसे ये किस्सा काफी मशहूर है कि अपने हाई स्कूल के दिनों में महेश भट्ट ऑर्फनेज की दीवार कूदकर लोरियन ब्राइट यानी कि किरण भट्ट मदर ऑफ पूजा भट्ट से मिलने जाया करते थे। और इस वाकये पर आगे चलकर महेश भट्ट ने एक मूवी भी बनाई थी और वो मूवी और कोई नहीं बल्कि आशिकी मूवी थी। वैसे शादीशुदा होने पर भी महेश भट्ट 1977 में फेमस स्टार परवीन बॉबी को डेट कर रहे थे। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में भी रहा करते थे। परवीन बॉबी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस थी, जबकि महेश भट्ट उन दिनों स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थे। कुछ सालों बाद परवीन बॉबी को एक मेंटल इलनेस पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी का सामना करना पड़ा। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि एक रात जब वो घर लौटे तो परवीन बॉबी अपने हाथ में एक चाकू लेकर कोने में बैठी थी। दरअसल उन्हें डर था कि कोई उन्हें जान से मार देगा। इस बीमारी के चलते महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से किनारा कर लिया। वैसे अगर आपको परवीन बॉबी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने महेश भट्ट पर एलिगेशंस भी लगाए थे कि परवीन की बीमारी और उनके दर्दनाक रिश्ते का यूज महेश भट्ट ने 1987 में आई मूवी अर्थ और 2006 में आई मूवी वो लम्हे की मूवी की स्क्रिप्ट के लिए किया था और उससे करोड़ों कमाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के साथ जो किया वो ठीक था, और क्या किसी की बीमारी पर ऐसे पैसे बनाना सही है? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन ये बंदा कितना चालू है यार, मतलब लाइफ में कुछ भी हो उसकी मूवी बना डालता है। आगे चलकर महेश भट्ट का नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस से भी जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच अक्सर बातचीत होती थी। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये तक भी दावा किया था कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से दूरी बनाने तक की सलाह दी थी। पुलिस और सीबीआई ने दोनों के रिश्ते के बारे में पूछताछ भी की थी, लेकिन महेश भट्ट पर कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हुए थे। लेकिन महेश भट्ट पर समय समय पर बॉलीवुड में लोगों को धमकाने और उन्हें टिकने न देने के एलिगेशंस लगते ही रहते हैं। जैसे अक्टूबर 2020 में एक्ट्रेस लवीना लोध ने एक वीडियो जारी कर महेश भट्ट पर शारीरिक शोषण यानी फिजिकल हैरेसमेंट और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुमित सबरवाल, महेश भट्ट के भतीजे और उनके पति बॉलीवुड को लड़कियां सप्लाई करते हैं, और इस बात की पूरी जानकारी महेश भट्ट को भी है। लवीना ने महेश भट्ट को बॉलीवुड का सबसे बड़ा डॉन बताया था। उन्होंने कहा था कि जो भट्ट साहब के नियमों के मुताबिक नहीं चलता वो उसका करियर और काम छीनकर जीना मुश्किल कर देते हैं। हालांकि महेश भट्ट के वकीलों और खुद महेश भट्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी लीगल एक्शन लिए थे। महेश भट्ट ने सुमित सबरवाल के साथ उनके कोई भी संबंध होने को नकारा था और साथ ही पूजा भट्ट ने भी एक्स पर इस बात को कंफर्म किया था। नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है और मैं ये वीडियो मेरी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बना रही हूँ। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई करते हैं। एक्टर्स को लड़की भी सप्लाई करते हैं और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है और अगर इफ़ यू डोंट प्ले बाय देयर रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम बॉलीवुड में फीमेल्स के साथ फिजिकल हैरेसमेंट बहुत आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेमस मेल एक्टर्स जैसे कि रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना ने भी अपने स्ट्रगलिंग डेज में कास्टिंग काउच जैसे घिनौने फिजिकल फेवर्स का सामना किया था। कास्टिंग काउच के वीडियो देखने के लिए आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भट्ट फैमिली पर 26 हमलों के एलिगेशंस भी लगे थे। दरअसल महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का नाम 2008 में 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेवी हेडली के साथ जुड़ा था। हेडली ने मुंबई में रेकी करने के दौरान राहुल भट्ट से दोस्ती की थी और उन्हें अपना जिम ट्रेनर बनाया था। हालांकि बाद में राहुल को इससे क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामलों में भट्ट परिवार का नाम आने से महेश भट्ट पर कई गंभीर आरोप लगे थे और साथ ही उन्हें भारी विवादों का सामना भी करना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, महेश भट्ट पर पाकिस्तानी एक्टर्स को और सिंगर्स को सपोर्ट करने के खुले एलिगेशंस लगे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए कई पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स को बॉलीवुड में एंट्री दिलाई। जब भारत पाक तनाव के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया जा रहा था, तब महेश भट्ट ने उनको खुल के सपोर्ट किया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें देश विरोधी तक कह दिया गया था। वहाँ का म्यूजिक हमने लाया, मर्डर देख लीजिए, जहर देख लीजिए, ये सारा जो टैलेंट हमने पाकिस्तान से लाया है। आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट को यहाँ लाते हैं, उनको मदद करते हैं, स्टार बनाते हैं, ताकि आपका जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा है उसको ताकत मिल सके। नहीं, दुकान भी चलती है और सेक्युलरिज्म का एजेंडा गाली कब से हो गया?
वैसे आपकी महेश भट्ट के बारे में क्या राय है, हमें बताना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।